नमस्कार दोस्तों। यूपीपीएससी डेली न्यूज़ में आप सभी लोग का स्वागत है। तो जी हाँ दोस्तों, आज की नेक्स्ट अध्याय है मौलिक अधिकार यूपीएसआई के लिए, जो कि आपके सिलेबस के अनुसार ही चल रहे हैं हम लोग। जो आपका यूपीएसआई का सिलेबस है, इसमें संविधान के टॉपिक अध्याय है मौलिक अधिकार, जिसको हम लोग देखेंगे। इसके पहले मैंने आप सभी लोगों को इसका सिलेबस पूरा बता दिया है, उसको आप सभी लोग वीडियो में जा कर के देख सकते हैं। और इसके अध्याय को शुरू कर दिया गया। पहले अध्याय यानी संविधान का उद्देश्य कल बता दिया गया था। आज शुरू किया जा रहा है मौलिक अधिकार को। जो भी आपके सिलेबस हैं, सारे सिलेबस के अनुसार डेली एक वीडियो, ज़रूरत पड़ने पे एक दिन पे 2 वीडियो दी जा सकती है। तो आप सभी लोग अभी तैयारी करें, किसी भी खबर और सूचना को मत देखें। आने वाला है वैकेंसी, क्योंकि 2022 में है चुनाव और आप सभी लोग के लिए बहुत ही सुनहरा और अच्छा मौका है। तो चलिए बिना देरी किए एक सबसे महत्वपूर्ण सूचना आपको बता दूं कि करंट अफेयर के लिए स्पेशल हैं अलका पांडे जी। वो आप सभी लोग को करंट अफेयर प्रोवाइड कराएंगी। इसी चैनल के माध्यम से सब कुछ निःशुल्क होगा। तो चलिए आज के दूसरे अध्याय को शुरू करते हैं, मौलिक अधिकार को। तो जी हाँ दोस्तों, मौलिक अधिकार आप सभी लोग देख सकते हैं आपके सिलेबस के अनुसार नेक्स्ट चैप्टर है मौलिक अधिकार का। इसको शुरू करने से पहले सबसे ज़रूरी चीज़ आप सभी लोगों को बताना चाहता हूँ कि देखिए, संविधान में बेसिक फंडामेंटल ये है कि आपको ध्यान रखना है कि 395 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियाँ और 22 भाग हैं। कौन से संविधान की विदेशी स्रोत क्या हैं और कितने संविधान संशोधन हुए हैं, और यहाँ तक कि आप सभी लोग को उस संविधान की थोड़ी सी बेसिक जानकारी ऊपर की रहनी चाहिए। ये हेडिंग मोटा मोटा अपने दिमाग में आपको हमेशा बैठा के रखना है। बाकी आप एसआई की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उसमें सिलेबस दिया गया है, संविधान का उद्देश्य, मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व, तो कुछ चैप्टर हटा दिए गए हैं, तो उनसे क्वेश्चन नहीं जाएंगे। ये जो आपको चैप्टर वाइज हैं, इसी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और पूरा होने के बाद, जैसे संविधान पूरा होता है, तो आपको एक प्रैक्टिस सेट दे दिया जाएगा इसी संविधान से रिलेटेड ही, और साथ में अभी जो पढ़ाया जा रहा है इसमें से भी आपको 1-2 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताए जाते रहेंगे, इसमें दिया हुआ है। तो चलिए आप सभी लोगों के सामने शुरू करते हैं मौलिक अधिकार को। तो यहाँ दोस्तों, वीडियो अच्छा लगता हो आप सभी लोगों को तो अपने दोस्त यार से भी शेयर कर दें। तो चलिए देखते हैं। देखिए, मौलिक अधिकार को यानी फंडामेंटल राइट, इसको देखते हैं। मौलिक अधिकार का उल्लेख संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 में किया गया है। दूसरा है संविधान, भारतीय संविधान का भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। कभी कभी क्वेश्चन पूछते हैं मैग्ना कार्टा संविधान के किस भाग को कहा जाता है, तो ये भाग 3 को। क्वेश्चन वगैरह सब आपको दिए जाएंगे। अभी आपको सिर्फ क्लास के रूप में इसको पढ़ना है, रिवाइज करना है, अपना एक कॉपी पेन उठा करके अपना खुद का एक नोट्स तैयार करना है। तो चलिए आइए देखते हैं। मौलिक अधिकार न्यायोचित प्रकृति के, अर्थात इन्हें न्यायपालिका का संरक्षक प्राप्त है। ये व्यक्ति को राज्य के विरुद्ध प्राप्त अधिकार हैं। मौलिक अधिकार में कुल 7 मूल अधिकार प्रदान किए गए थे, किंतु वर्तमान में केवल 6 मूल अधिकार हैं। 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार को इस सूची से हटा करके आर्टिकल नंबर 300 के क के अंतर्गत विधिक अधिकार के रूप में रख दिया गया है। राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 के अनुच्छेद 20-21 को छोड़कर समस्त मूलाधिकार निलंबित किए जा सकते हैं। आपातकाल के दौरान पे अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़ करके समस्त मूलाधिकार निलंबित किए जा सकते हैं। अनुच्छेद 12 से 35 में है मौलिक अधिकार, तो 12 से 35 के बीच की सभी महत्वपूर्ण आर्टिकल को हम लोग जान लेंगे पूरा क्लास के रूप में। अनुच्छेद 12 राज्य की परिभाषा। राज्य की परिभाषा के अंतर्गत भारतीय संसद, राज्यों के विधानमंडल, केंद्र एवं राज्य की सरकारें, सभी स्थानीय निकाय तथा ऐसे सभी निकाय को शामिल किया जाता है जो बतौर राज्य की संस्था काम करती हैं। अनुच्छेद 13 भारतीय संविधान के लागू होने के साथ ही देश में प्रचलित सभी विधियां उस मात्रा तक शून्य होंगी जिस मात्रा तक विभाग 3 के उपबंधों के असंगत हैं। मूल अधिकार फंडामेंटल राइट पे एक नज़र डाल लेते हैं, जो कि है हमारा समानता का अधिकार यानी राइट टू इक्वलिटी। ये आता है आर्टिकल नंबर अनुच्छेद 14 से 18 के बीच में। अनुच्छेद 14 क्या बोलता है? भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं किया जा सकेगा।
आर्टिकल नंबर 15 कहता है केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध है। अनुच्छेद 16 लोक नियोजन में अवसर की मात्रा। अब हम लोग देखते हैं अनुच्छेद 17 को। अस्पृश्यता का अंत है। अनुच्छेद 18 है उपाधियों का अंत। अब देखते हैं हम लोग स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम। ये है अनुच्छेद 19 से 22 के बीच में। तो देखते हैं अनुच्छेद 19 को, विचार, अभिव्यक्ति एवं अन्य स्वतंत्रताएं। तो अनुच्छेद का एक क्या कहता है? 19 का एक यानी 19 का क, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। 19 का ख, शांतिपूर्ण व हथियार रहित सम्मेलन का अधिकार। 19 का ग, संघ या समिति बनाने का अधिकार। अनुच्छेद 19 का घ, भारतीय राज्य क्षेत्र में आपात संरक्षण का अधिकार। अनुच्छेद 19 का अंग, भारत में कहीं भी बसने का अधिकार। अनुच्छेद 19 का छ, वृत्ति, व्यवसाय या उपजीविका का अधिकार। तो ये आपका आता है स्वतंत्रता के अधिकार में, राइट टू फ्रीडम। 19 से 22, 12 से 35 के बीच के सभी महत्वपूर्ण आर्टिकल, जो भी पूरे आर्टिकल को मैं आप सभी लोग को बता रहा हूँ। तो अब नेक्स्ट देखते हैं आर्टिकल नंबर 20 को, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में अधिकार। आर्टिकल 20 का 1 कहता है किसी भी दंडित विधि का भूतलक्षी प्रभाव नहीं होगा। अनुच्छेद 20 का 2, किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित एवं दंडित नहीं किया जा सकता। देखिए, मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट नोट्स बता दूं कि जो आप सभी लोग 19 जैसे 20 का 1 और 2 देख रहे हैं, 19 के इतने सारे देखे आप सभी लोगों ने, तो ये भी एक आर्टिकल के पार्ट्स हैं। जैसे आज के वर्तमान समय में संविधान के जो अनुच्छेद है वो 450 के आसपास हैं, 450। तो ये वो 450 हैं जो यहाँ पे सब डिवीज़न में हैं। 19 का 1, 20 का 1, 20 का 2 ऐसे करके। अन्यथा मूल जो संविधान में अनुच्छेदों की संख्या है वो 93, 95 ही बोली जाएगी। अगर आपको एग्ज़ाम में पूछा जाएगा तो उसमें मूल शब्द को देखेंगे तो ऐसा लगाएंगे, अगर मूल शब्द नहीं रहेगा तो उसमें ये वाला टिक करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं 20 के 3 को, किसी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 21, किसी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार उसे प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से वंचित किया जा सकता है, अन्यथा नहीं। अनुच्छेद 21 का क कहता है राज्य में 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था करेगा। ये कब किया गया था? ये 86वां संविधान संशोधन 2002 में। अभी संविधान संशोधन अभी हो चुके हैं 104 के आसपास, उन सभी को आप सभी लोग पढ़िएगा। मैं आप सभी लोग को पूरा संविधान संशोधन भी जितने हुए हैं लाइन बाय लाइन, किसके अंतर्गत क्या जोड़ा गया है, क्या हटाया गया है, उन सभी को आप सभी लोग को बताऊँगा। कहीं भी बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अनुच्छेद 22 है कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। सामान्य दंड विधि के अधीन गिरफ्तार किसी व्यक्ति को निम्न अधिकार प्राप्त हैं: गिरफ्तारी का कारण जानने का अधिकार, अपनी पसंद के वकील द्वारा मामला न्यायालय में प्रस्तुत कराने का अधिकार और गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंदर सशरीर मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किए जाने का अधिकार। इसमें अवकाश, यात्रा का समय शामिल नहीं होगा इस 24 घंटे में। नेक्स्ट देखते हैं, हमारा है शोषण के विरुद्ध अधिकार। 12 से 35 मौलिक अधिकार हैं, उसमें कुछ बताया गया है। राइट टू इक्वलिटी, हमारा राइट्स क्या है, उसके अधिकार के अंतर्गत कौन कौन से अनुच्छेद आते हैं। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार इसमें आता है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, तो ये होता है अनुच्छेद 23 व 24 के अंतर्गत। तो अनुच्छेद 23 क्या कहता है? शोषण के विरुद्ध अधिकार यानी बाल श्रम एवं मानव के दुर्व्यवहार का निषेध। अनुच्छेद 24 कहता है कारखानों आदि में बालकों के नियोजन पर प्रतिबंध। नेक्स्ट है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू रिलीजियस फ्रीडम, अनुच्छेद 25 से 28 के बीच में। अनुच्छेद 25 कहता है अंतःकरण और धर्म के आबाद रूप के मानने, आचरण एवं प्रचार करने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 24 कहता है धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 27 कहता है किसी भी व्यक्ति को
ऐसे करों के भुगतान के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता जिनकी आय किसी धर्म विशेष की उन्नति के लिए खर्च की जाती है। अनुच्छेद 28 शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता। अनुच्छेद 28 का 1 कहता है पूर्णतः राजनिधि से पोषित किसी शिक्षण संस्था में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट अनुच्छेद 28 का 3 क्या कहता है। राज्य निधि से सहायता प्राप्त प्रशिक्षण संस्था में शामिल होने वाले किसी भी व्यक्ति को धार्मिक शिक्षा लेने हेतु बाध्य नहीं किया जा सकता। अब देखते हैं नेक्स्ट संस्कृति एवं शिक्षा संबंधित अधिकार यानी राइट रिलेटेड टू कल्चर एंड एजुकेशन। ये है आर्टिकल नंबर 29 और 30। आर्टिकल 29 क्या कहता है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। आर्टिकल 30 यानी अनुच्छेद 30 कहता है शिक्षा संस्थाओं की स्थापना एवं प्रशासन के करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। अनुच्छेद 31 को हटाया गया इसमें से। अनुच्छेद 32 है सीधे संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसको हम लोग देखते हैं। इसी के द्वारा मूल अधिकारों का प्रवर्तन एवं व्यवहार प्रयोग किया जाता है। मूल अधिकारों के उल्लंघन की दशा में न्यायालय द्वारा विशेष संरक्षण भी इसको प्राप्त है और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार इसे संविधान की आत्मा कहा गया है। आर्टिकल नंबर 32 को संविधान की आत्मा भी कहा गया है। नेक्स्ट देखते हैं अनुच्छेद 33 संसद को यह अधिकार है कि वह सशस्त्र बलों खुफिया एजेंसियों एवं अन्य के मूल अधिकारों पर युक्त प्रतिबंध लगा सकता है। अनुच्छेद 34 कहता है भारत के किसी क्षेत्र में यदि सैन्य अधिनियम लागू है तो संसद वहां मूल अधिकारों पर प्रतिबंध लगा सकती है। अनुच्छेद 35 ये लास्ट है, इसको हम लोग देखते हैं। ये कहता है मूल अधिकारों को प्रभावी बनाने हेतु कानून बनाने के संबंध में संसद एवं राज्य विधानमंडलों के बीच शक्तियों का विभाजन किया जा सकता है। तो जी हाँ दोस्तों, ये हो गया आपका मौलिक अधिकार। इसमें से जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे वो मैं आप सभी लोग को पूरा एक कंबाइंड प्रैक्टिस सेट्स जैसे ही संविधान खत्म होगा वैसे ही दे दूंगा, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे संभावित एग्जाम में आने के लिए। नेक्स्ट टॉपिक आप सभी लोग के सिलेबस का है राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट्स पॉलिसी। इसको हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तो जी हाँ दोस्तों, वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक कर दें और दूसरे अपने दोस्त यार से शेयर कर दें। कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है, पूरा प्लेलिस्ट तैयार हो जाएगी। संविधान की अलग, सामान्य ज्ञान की अलग, जो भी हिस्ट्री ज्योग्राफी के सब आपके सिलेबस के अनुसार हैं, और रीजनिंग एंड मैथ के क्लासेस आपको सबसे लास्ट में दिए जाएंगे। हिंदी के क्लासेस जीएस के बाद आप सभी लोग को जो भी टॉपिक है उस टॉपिक के हिसाब से बताया जाएगा और उसके सभी प्रैक्टिस सेट्स ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल आप सभी लोग से सॉल्व कराए जाएंगे, जो कि सब कुछ निःशुल्क रहेगा, आज भी, कल भी और आने वाले समय में भी। तो आप सभी लोग कृपया करके ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें और अच्छे से अभी से लग जाएं, सफलता निश्चित है। तो जी हाँ दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।